हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं लग गई हूँ यहाँ पर अपने काम पर। और मॉर्निंग के काम आप समझ सकते हो एक हाउसवाइफ के लिए कितने हो जाते हैं। इतने काम हो जाते हैं कि कामों की ना गिनती करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी गिनती करना भी क्यों है, काम करने हैं तो वो तो सभी काम करने हैं, चाहे हम कैसे भी कर लें। मुझे ना थोड़ी सी सर्दी सी भी लग रही है तो मुझे ना छींकें भी आ रही थी। पता नहीं, गर्मियों के टाइम में मुझे गर्मी भी काफ़ी लगती है क्योंकि मैं दवाई बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मुझे प्रॉब्लम रहती है तो दवाइयों से ना बोलते हैं कि गर्मी ज़्यादा होती है, तो मुझे गर्मी भी काफ़ी लगती है। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आ जाती हैं ना तो मुझे सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, गर्म कुर्ते भी निकाल लिए हैं, शॉल भी निकाल लिए हैं मैंने, सॉक्स वगैरह पहनती हूँ मैं। जबकि मुझे ना डॉक्टर ने बोला है कि सर पर जैसे कि कैप वगैरह लगाते हैं वो नहीं लगाना है, पर मुझसे ना रहा नहीं जाता है। मुझे सर में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, जबकि डॉक्टर ने बोला है कि चाहे कितनी ही सर्दी लगे आपको कैप नहीं लगाना है। पर पता नहीं क्यों ना मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे ना सर में दर्द होता है और उन्होंने सर के दर्द की दवाई वगैरह लगा रखी हैं। और मुझे सर की ही प्रॉब्लम ज़्यादा है जिसकी वजह से मुझे दवाइयाँ मेरी हमेशा चलती रहती हैं। कभी जैसे कि अभी 6 महीने के लिए बीच में बंद हो गई थी, मुझे ना लगा था कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, लेकिन वापस से फिर मुझे वो प्रॉब्लम हुई। और जिस दिन मुझे वो प्रॉब्लम होती है ना, सच बताऊँ, मुझे एक रात काटनी भी ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पूरी रात ना मैंने ना रो रो करके निकाली थी, ये मैं ही जान सकती हूँ। बहुत प्रॉब्लम होती है इस बीमारी का ना, मैं क्या ही बताऊँ कि ना ये दिखाई किसी को नहीं देती। अभी आप देख सकते हो कि मैं देख करके आप मुझे ये नहीं बता सकते कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी है, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी है कि ना ये दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन जो जैसे कि हम है ना, हमको बहुत परेशान कर देती है। तो किसी के साथ भी कुछ भी परेशानी हो सकती है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होगी। और पहले जब ये प्रॉब्लम मेरे साथ शुरू में हुई थी ना, आज से 12 साल पहले, 10 या 12 साल के लगभग टाइम हो गया है, 10 साल तो हो ही गए हैं। तब ना मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे ये प्रॉब्लम हुई है। बहुत दिनों तक तो ना मैं मतलब इस टेंशन में रही कि मेरे ये प्रॉब्लम है क्या, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैं ऐसे ही जैसे कि मतलब परेशान रहती थी, रोती थी, तो अनुष्का के पापा जी ने किसी अपने फ्रेंड से बातें की। जब उन्होंने बताया था कि उनके ये प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि हमें तो देखो, हम जब किसी चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं होती है तो कोई सामने से बताए तो हम सोचते हैं कि हाँ भी हो सकता है। तो वो ही प्रॉब्लम मेरे निकली और उसी का इलाज कराते कराते आज 10 साल हो गए हैं। लेकिन ये परेशानी ऐसी है कि ये ना, इसको डॉक्टर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, दवाइयों से इसको कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें बोलते हैं कि जितना हम अपने आप को खुश रख सकते हैं इतना खुश रखना चाहिए, तब भी हम इस बीमारी से वो कर सकते हैं। पीछा तो क्या है कि दवाई तो ये है, उन्होंने बोल रखा है कि ये चलती ही रहेंगी। बीच बीच में हाँ कभी लगा मुझे कि मैं ठीक हूँ तो 2-4 महीने के लिए दवाई बंद हो जाती है, बाकी चलती रहती हैं। और ये दवाइयाँ ना ऐसी होती हैं कि इनसे नींद बहुत आती है, क्योंकि माइंड को रिलैक्स देने के लिए ये दवाइयाँ होती हैं। जितना सोते हैं उतना ही हमें आराम मिलता है। तो दवाइयाँ लेने के बाद और रात की जब मैं दवाइयाँ ले लेती हूँ तो फिर तो मुझे इतनी तेज़ वाली नींद आती है कि ना, बहुत ज़्यादा। दिन में भी जो दवाइयाँ लेते हैं नींद तो उनसे भी आती है, पर उनसे ये है कि हाँ मैं काम कर लेती हूँ। लेकिन रात वाली दवाइयाँ लेने के बाद में तो फिर मुझे ना 10-15 मिनट में ही नींद इतनी तेज़ वाली आ जाती है कि सुबह तक आराम से सोती हूँ। तो प्रॉब्लम ना किसी के साथ कुछ भी हो सकती है, और किसी भी बीमारी को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बीमारी छोटे से ही बड़ी हो जाती है और कब बड़ा रूप ले ले ये पता नहीं चलता है। परेशान हूँ, बीमार हूँ, लेकिन काम तो सभी करने हैं सुबह से ही। अब ये है कि देखो, ये बीमारी ऐसी तो है नहीं कि कुछ हाथ में मेरे चोट लगी हुई है या पैर में चोट लगी हुई है तो मैं हाथ नहीं चल रहा है, पैर नहीं चल रहा। ये परेशानी ऐसी है कि इसमें ना दिमाग से, माइंड से परेशान रहते हैं। तो थोड़ा सा जब अपने आप को यह है कि
काम में ध्यान लगाएंगे, कुछ अपना काम है या कुछ भी करेंगे तो उसमें थोड़ा सा हमें दिमाग हमारा इधर उधर होगा। अब हम इसीलिए डॉक्टर जो दवाई देते हैं सोने की इसलिए देते हैं कि खाने के बाद सो जाएं, फालतू की बातें हम ना सोचें। जब हम लेट जाएंगे या कुछ तो फिर फालतू की चीज़ें, और वो जब आती हैं जब ये बीमारी है। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई बिल्कुल भी फ्री नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके परेशानी है उनके लिए ये सब चीज़ें होती हैं। और ना किसी भी डॉक्टर के यहाँ किसी भी प्रॉब्लम में हम चले जाएं, इतनी पेशेंट थे मैं क्या ही बताऊं। जब मैं ना मैं सोचती थी कि शायद मुझे ही ये प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ जा कर के देखा कि हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है कि बहुत ज़्यादा। और इन दवाइयों को खाने के बाद मेरा ना वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले भी बढ़ गया था, मैंने जैसे तैसे करके अभी 4 से 5 किलो वज़न कम किया था। फिर दोबारा से हो जाएगा क्योंकि फिर दवाइयाँ चल गई हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। अब वज़न देखें या अपनी ज़िंदगी देखें, क्या देखें, चीज़ें तो देखनी पड़ती हैं अपने लिए, नहीं अपनों के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, अपनी बच्ची के लिए, है ना। अभी क्या है, अभी तो अनुष्का भी बहुत छोटी है और अभी तो इसकी पढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, क्या कर सकते हैं। अभी मैं चाय बना करके ले आई हूँ। अनुष्का की बिना तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसकी बहुत तबीयत आप देख सकते हो ये कितनी कमज़ोर है। और मुझे कई बार कमेंट भी आए हैं कि आप ना अनुष्का का ध्यान रखो, अनुष्का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो अनुष्का ना कमज़ोर सच में ही हो गई है। पहले ना अब से 3 से 4 साल पहले अनुष्का बहुत हेल्थी थी। शायद जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तब नहीं बनाती थी, तो बहुत अच्छी हेल्थी थी। और फिर लगता था कि नहीं इससे ज़्यादा हेल्थी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, पता नहीं। फिर इसकी लंबाई भी बढ़ने लगी और इसने ना क्या है कि दूध वगैरह पीना बहुत कम कर दिया है। बच्चे ऐसा करते हैं, बच्चों को हरी सब्जियां खिलाओ, नहीं खाएंगे। बच्चों को ना दूध वगैरह दो, नहीं पिएंगे। लेकिन बच्चों को अगर जैसे कि बर्गर, मोमोज, पिज़्ज़ा वगैरह ये सब दे दो तो बहुत खुशी खुशी खाएंगे। इन सब चीज़ों की वजह से ही बच्चे इतने कमज़ोर हो रहे हैं। और अनुष्का को भी ना इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वो हो गई है, जबकि मैं सोच रही हूँ कि ये सब धीरे धीरे इसके कम होने चाहिए। और अभी इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है कि मैं अभी डॉक्टर के यहाँ पर दिखा करके लाई थी इसको। तो इसके जैसे कि बोतल वगैरह लगाई थी उन्होंने, तो वो भी चढ़ी थी इसके, और दवाइयाँ भी दी हैं। और बहुत जैसे कि इसके पानी की कमी बहुत बताई है, नारियल पानी, जूस वगैरह ये सब चीज़ें। अब इसके ना एक प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसको ठंडे जैसे कि जूस वगैरह है, नारियल पानी है, वो थोड़ा ठंडा तो होता ही है, उसे पिला दो तो इसके ना फिर वैसे इसको ना ये इतनी नाजुक है, मैं क्या ही बताऊं कि एक बीमारी को इसके लिए दवाई कराओ, दूसरी फिर उससे शुरू हो जाएगी। इतनी ज़्यादा नाजुक है अनुष्का, क्या ही कर सकते हैं। कर रही हूँ कोशिश, क्योंकि पूरा ध्यान दे रही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे इसकी टेंशन नहीं है ना। अनुष्का का अगर ज़रा सा भी कुछ होता है तो अनुष्का के पापा जी और मैं हम जान सकते हैं। और हर माँ बाप जान सकता है कि बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है तो माँ बापों को कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें हर माँ बाप समझ सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई हम ही माँ बाप हैं, सब समझ सकते हैं। हमें भी प्रॉब्लम होती है अनुष्का के साथ साथ बहुत ज़्यादा। और ध्यान दे रही हूँ पूरा। अभी इसका खाना वगैरह खाने की तो बिल्कुल मना कर दिया डॉक्टर ने, ना ही इसको कोई मतलब ऐसे कि रोटी वगैरह, सब्जी, दाल, खिचड़ी कुछ नहीं देना है। सिर्फ उन्होंने यही बोला है जूस, नारियल पानी वगैरह, बस यही देना है 2-3 दिन तक। तो अभी तो मैं इसको वो ही दे रही हूँ। अभी इसके पास बैठ कर के थोड़ी सी बातें करी और इसका मन भी नहीं होता है। मैं इससे बोलती हूँ ना कि बेटा चाय लोगे थोड़ी सी, क्योंकि दूध तो दे नहीं सकते हैं, तो ये मना कर देती है। इसका मन भी नहीं हो रहा है क्योंकि तबीयत एकदम से ज़्यादा ख़राब हुई है, तो ये मना ही कर देती है कि नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना है। मैंने कहा ठीक है। और जब तक इसका मन नहीं करेगा मैं इसको कोई चीज़ देने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती बच्चे को खिलाते हैं ना तो फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अभी इसके पास थोड़ी सी देर बैठी, इसका भी मन सा लग गया। और उसके बाद मैंने उससे बोला, मैंने कहा बेटा मैं पोछा लगा लूँ और आप आराम कर लो, क्योंकि बीच बीच में उसके पास भी जाना पड़ता है,
क्योंकि ना जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो उसको फिर ज़्यादा लगता है कि मम्मा मेरे पास नहीं आई हैं, मम्मा मेरे पास नहीं आई हैं। तो मैं उसके पास बीच बीच में जाती हूँ। और ऐसा नहीं है, मेरी भी तबीयत ख़राब होती है ना, अनुष्का मेरा बहुत ध्यान रखती है, बहुत ज़्यादा। वो बीच बीच में जाती है और पूछती भी है, मम्मा कुछ खाना है। देखो वो इतना सब कुछ बनाने के लायक तो है नहीं, कोशिश करके वो खाना भी बना देती है। ऐसा नहीं है कि उसने बनाया नहीं है, वो बना देती है। उसने मुझे बना करके खिलाया भी है जब मेरी तबीयत ख़राब हुई है। लेकिन मेरा मन नहीं करता कि मैं उससे, देखो जब मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी खासी हूँ, तो फिर मैं उसको क्यों ही परेशान करूँ। आजकल बच्चों को ना स्कूल से भी इतना ज़्यादा काम मिलता है, क्योंकि हम पहले जब हम स्कूल जाते थे तो हमें इतना काम नहीं मिलता था, हम खूब आराम से खेलते थे, खूब सब चीज़। लेकिन अब बच्चों को काम ही इतना मिलता है, फिर स्कूल का काम, ट्यूशन का काम, और फिर बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स भी चाहिए, है ना। तो वो सब करती है, तो मैं उससे कराती नहीं हूँ। हालांकि वो बोल देती है कभी कभी, जैसे कि मैं पोछा लगा रही हूँ, उसकी छुट्टी है, वो घर पर है, कि मम्मा मैं लगाऊँ, मैंने कहा नहीं। तो वो बोलती है, ऐसा नहीं है, वो समझती भी है। और मैं, मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो मेरे लिए दवाई देना, चाय बना करके देना या दूध देना, या फिर वो बोलेगी मम्मा क्या सब्जी खाओगे, क्या मतलब क्या बनाऊँ खाने में। मैं उससे बोलती हूँ कि नहीं, लेकिन वो बोल देती है कि नहीं, आप आराम से लेटो, मैं लाऊंगी। और इतनी अच्छी रोटियां बनाती है, सब्जी रोटी बहुत अच्छी बनाती है। अनुष्का चाय भी बहुत अच्छी बनाती है। अनुष्का चीज़ें अच्छी बना लेती है, लेकिन मैं डेली उससे नहीं बनवाती हूँ। जो बात है मैं वो बताऊँगी, मैं उससे डेली नहीं बनवाती हूँ। मुझे प्रॉब्लम है तो मैं बनवा लेती हूँ, तो भी तब भी मैं मना करती हूँ कि नहीं नहीं, मैं ऐसे ही दूध वगैरह पी कर के रह जाऊँगी। लेकिन उसका ना वो ये माँ बेटी का रिश्ता ही, माँ और बच्चे का रिश्ता ही ऐसा होता है कि वो नहीं देख सकता है, ना ही बच्चा माँ को देख सकता है, ना ही माँ ही बच्चे को ऐसे देख सकती है, तो वो बना देती है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अभी बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यही चल रही है कि एक साथ ना, मेरी तो प्रॉब्लम ऐसी है कि चलती ही रहती है। लेकिन अनुष्का, चाहे मुझे इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन मेरी बेटी ठीक ठाक रहे। हर माँ बाप यही चाहता है कि प्रॉब्लम हमें हो जाए, बच्चा ठीक रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जो जिसके हिस्से की चीज़ें होती हैं वो उसी को होती हैं। तो अभी मैंने घर का ये काम ख़त्म किया और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर कपड़े धुलने के लिए। कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा थे, अगर एक दिन मशीन नहीं लगाओ तो दूसरे दिन कपड़े भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और आज ना देखिए क्या हुआ है कि मैंने अनुष्का के पापा जी की ना जेब को अच्छे से मैं चेक करती भी नहीं हूँ, और आज ना उनके इसमें पैसे धुल गए हैं। और पैसे ना, ऐसा नहीं था, एक तो मुझे पहले मैंने सोचा कि बस ये ही है, फिर मुझे बाद में और मिले, फिर और मिले, मुझे 3-4 बार पैसे मिले। तो मुझे ना बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा पहले ही मैं देख लेती। वैसे ना इतना ख़राब नहीं हुआ था, पैसे ऐसे थे कि हाँ चल जाएंगे, लेकिन तो दुख तो होता ही है। तो उनके पैसे भी जेब में धुल गए, लेकिन मैंने उनसे नहीं बताया है, क्योंकि ना फिर उनको, वो थोड़ा सा गुस्सा करेंगे कि आप जेब को देख नहीं सकते हो, ये है वो है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, धुल गए तो क्या कर सकते हैं, खू भी जाते हैं पैसे। अब इतनी हमें प्रॉब्लम हो रही है, बीमारी में हमारे पैसे उठ रहे हैं, तो सोचेंगे कि और थोड़ी सी दवाई आ गई। पर ये था कि पैसे जब मैंने सुखा दिए थे ना, तो वो चलने के लायक हो गए थे कि हाँ हम उनसे सामान खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि वो ऐसे बिल्कुल बेकार हो गए थे, इतने बेकार नहीं हुए थे। इस चीज़ से भी मुझे बहुत तसल्ली हुई। तो अभी मैं आ गई हूँ, कपड़े मैंने उधर से धुल लिए थे, धुलने के बाद सोचा कि चलो बाहर ही डाल देते हैं, क्योंकि ये जैसे कि जीन्स वगैरह है ना, तो इनको थोड़ी सी धूप चाहिए। अगर इनको धूप लग जाएगी ना तो ये शाम तक आराम से सूख जाएंगे। अगर मैं इनको अंदर डालूँगी तो ये शाम तक नहीं सूख पाएंगे। तो मैं ये वाले कपड़े ले आई थी, जो मोटे मोटे कपड़े थे, जैसे कि जीन्स हैं, टॉवल है, अनुष्का के पापा जी की गर्म बनियान है, ये सारी चीज़ें मैं ले करके आ गई थी। और बाकी के जो हल्के हल्के कपड़े थे, जैसे कि मेरे सूट हैं, तो वो सूख जाएंगे। जो गर्म कुर्ते हैं वो तो नहीं सूखेंगे, लेकिन जो मेरे सूट वगैरह हैं वो सूख जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह से कपड़े सुखा लेते हैं। ये कपड़ा वो रह गया है जिससे मैंने इसको, रस्सी को साफ़ किया था, क्योंकि रस्सी पर ऐसे ही ला करके कपड़े अगर डाल देते हैं ना, तो उस पर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है कि जैसे मैंने इसे साफ़ किया ना, तो उस पर धूल मिट्टी लग गई थी।
तो इसलिए फिर पहले मैंने उसको साफ़ किया, उसके बाद मैंने उस पर कपड़े डाले। और मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि अगर डेली डेली कपड़े सुखाते हैं तो ज़्यादातर साफ़ रहता है, लेकिन कभी कभी सुखाते हैं तो बहुत गंदी रस्सी हो जाती है। लेकिन चाहे कभी कभी सुखाएं या डेली सुखाएं, कपड़ा तो लगाना ही चाहिए, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। तो अभी उधर से कपड़े सुखा करके आ गई हूँ। मैंने कपड़ों का काम पहले ख़त्म किया है, क्योंकि कपड़ों का क्या है कि लाइट चली जाती है, और लाइट भी ना पता नहीं क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी चली जाती है। पता चला सुबह 5 बजे चली गई। मैं तो ना सुबह 4 बजे के करीब ही जग करके और अनुष्का के पापा जी के लिए पानी लगा देती हूँ, क्योंकि वो सुबह में जल्दी जाते हैं। अनुष्का की अभी छुट्टी चली हुई है स्कूल की, बाकी वैसे भी उसकी तबीयत ख़राब है, छुट्टी नहीं भी होती तब भी मैं उसको स्कूल इस टाइम पर नहीं भेजती। तो वो तो चल, उनके लिए मुझे जल्दी रहता है पानी लगाने के लिए। बाकी हम नहाते हैं थोड़ा सा लेट, तो तब तक तो लाइट दोबारा आ जाती है, लेकिन कभी कभी ना नहीं भी आती है, प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो फिर मैं गैस पर ही कर लेती हूँ गर्म पानी। तो अभी उधर से कपड़े वगैरह सुखाने के बाद फिर मैं अंदर आई, और यहाँ पर मेरे इतने ज़्यादा कपड़े फैले हुए थे, क्योंकि गर्म कपड़े भी निकाले हैं, और गर्म कपड़ों को निकालना और रखना ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो आज मैंने ये सब गर्म कपड़े निकाले हैं, अनुष्का के पापा जी के, अनुष्का के अपने, है ना। तो इस तरह से कपड़े निकाले हैं। अब कपड़े निकाले हैं तो इनको लगाना भी है, और लगाना बड़ा मुश्किल होता है, कहाँ कहाँ पर रखें। तो सबके कपड़े तो रख गए थे, लेकिन मेरे कपड़ों को जगह ही नहीं मिली, तो मैंने अभी ऐसे ही रख दिए थे। लेकिन मैं अपने कपड़ों के लिए भी थोड़ी सी जगह बनाऊंगी अलमारी में, क्योंकि ना इस तरह से तो जैसे कुछ सामान लेंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैंने रख दिए थे, क्योंकि मुझे बाकी के काम भी करने थे, फिर मुझे बहुत लेट हो जाता। बाकी यहाँ से सारे कपड़े मैंने चारपाई से उठा दिए थे, क्योंकि ना यहाँ पर चारपाई पर भी इस तरह से कपड़े फैले रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, अपने मन में ही अच्छा नहीं लगता। कोई आ जाए तो क्या बोलेगा कि ऐसे कपड़े फैले हुए हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने उठा दी थी। बाकी सेफ में जो रखे हुए थे ना, उनको मैं बाद में रख लूँगी, और बड़े ध्यान से चीज़ें रखती हूँ। पता नहीं क्यों मैं फिर भी भूल जाती हूँ। मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं कितनी ही ध्यान से चीज़ें रख लूँ, अगर कल मुझसे कोई पूछे तो मैं चीज़ें भूल जाऊँगी। तो कोई नहीं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, और अभी रख देते हैं कपड़ों को, और इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।